आज तारीख है 14 जून 2026 दिन रविवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले अब नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। कानपुर के छात्र ने पीएम मोदी को लिखा भावुक पत्र, कहा भूखे सो जाएंगे लेकिन आपकी सुरक्षा से समझौता नहीं होने देंगे। आरटीई के तहत 30% सीटें अब भी खाली, प्रवेश से इनकार करने वाले निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई। अब अपार आईडी के बिना नहीं मिलेगा विश्वविद्यालय में प्रवेश, छात्रों के लिए नए सत्र से नियम लागू। सीएम ग्रिड योजना की 4 मॉडल सड़कों के लिए तीसरी बार निकला टेंडर, जल्द शुरू हो सकता है निर्माण कार्य। बिजली विभाग पर उठे सवालों के बाद सीएम योगी की बड़ी बैठक, प्रदेश भर की विद्युत व्यवस्था की होगी समीक्षा। खराब मौसम बना हवाई यात्रियों के लिए मुसीबत, दिल्ली जाने वाली 8 उड़ानों को लखनऊ एयरपोर्ट पर पड़ा उतारना। चलिए खबरों को जानते हैं अब विस्तार से। कानपुर के छात्र ने पीएम मोदी को लिखा भावुक पत्र, कहा भूखे सो जाएंगे लेकिन आपकी सुरक्षा से समझौता नहीं होने देंगे। कानपुर के एक छात्र द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया पत्र चर्चा का विषय बन गया है। छात्र ने पत्र में हाल ही में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देशवासी किसी भी कीमत पर उनकी सुरक्षा से समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। उसने लिखा कि यदि जरूरत पड़ी तो लोग भूखे सोना पसंद करेंगे लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर नहीं होने देंगे। छात्र ने प्रधानमंत्री को देश की ताकत बताते हुए उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना भी की। ये पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। खराब मौसम बना हवाई यात्रियों के लिए मुसीबत, दिल्ली जाने वाली 8 उड़ानों को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। उत्तर प्रदेश में खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण हवाई यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली के लिए उड़ान भर रही 8 विमानों को एहतियातन लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारना पड़ा। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते विमानों को दिल्ली में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल सकी। इससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा और कई उड़ानों का शेड्यूल भी प्रभावित हुआ। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए। वहीं मौसम सामान्य होने के बाद विमानों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। अखिलेश यादव का बड़ा राजनीतिक हमला, बोले यूपी लुट गया तो फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी व्यवस्था और लोकतंत्र को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश को इसी तरह लूटा जाता रहा तो भविष्य में निष्पक्ष चुनाव होना मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाया जा रहा है और जनता के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के चुनावों का भी जिक्र करते हुए चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। सपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं से लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की अपील की है। टैरिफ और वैश्विक युद्ध संकट के बावजूद चमका कानपुर का चमड़ा उद्योग, 7,221 करोड़ रुपए तक पहुंचा निर्यात। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, बढ़ते टैरिफ और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के बावजूद कानपुर का चमड़ा उद्योग मजबूत प्रदर्शन कर रहा है। वित्तीय वर्ष के दौरान चमड़ा उत्पादों का निर्यात 7,221 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर गुणवत्ता, नई तकनीक और विदेशी बाजारों में बढ़ती मांग के कारण ये सफलता मिली है। हजारों लोगों को रोजगार देने वाला ये उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मजबूत योगदान दे रहा है। निर्यात में वृद्धि से उद्योग जगत में उत्साह है और आने वाले समय में और भी बेहतर परिणामों की उम्मीद जताई जा रही है। अलीगढ़ में बनेगा अत्याधुनिक गौ संरक्षण केंद्र और पशु चिकित्सालय, पशुपालकों को मिलेगा बड़ा लाभ। अलीगढ़ में पशुपालन और गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक गौ संरक्षण केंद्र और पशु चिकित्सालय स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य बेसहारा और बीमार पशुओं की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करना है। यहाँ आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, उपचार केंद्र और पशुओं के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। पशुपालकों को भी विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक उपचार सेवाओं का लाभ मिलेगा। प्रशासन का मानना है कि इससे पशुधन संरक्षण को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुँचेगा। परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। इंटरमीडिएट के बाद करियर बनाने का सुनहरा अवसर, इग्नू के सर्टिफिकेट कोर्स युवाओं के लिए बने आकर्षण का केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने इंटरमीडिएट के बाद छात्रों के लिए कई रोजगार उन्मुखी सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध कराए हैं। इन कोर्सों का उद्देश्य युवाओं को कम समय में व्यवहारिक और तकनीकी कौशल प्रदान करना है। पर्यटन, कंप्यूटर, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यमिता और अन्य क्षेत्रों से जुड़े कार्यक्रमों छात्रों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन कोर्सों की कीमत भी अपेक्षाकृत कम है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी लाभ उठा सकते हैं। इग्नू के ये कार्यक्रम युवाओं के करियर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आरटीई के तहत 30% सीटें अब भी खाली, प्रवेश से इनकार करने वाले निजी स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई। आगरा में शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित सीटों में से करीब 30% सीटें अब भी खाली हैं। प्रशासन ने ऐसे स्कूलों की पहचान शुरू कर दी है जो प्रवेश देने में आनाकानी कर रहे हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि हर पात्र बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए अभिभावकों से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित हो सके। अब अपार आईडी के बिना नहीं मिलेगा विश्वविद्यालय में प्रवेश, नए सत्र से नियम लागू। आगरा के विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए शैक्षणिक सत्र से प्रवेश प्रक्रिया में अपार आईडी को अनिवार्य कर दिया है। छात्रों को दाखिले के समय ये पहचान संख्या प्रस्तुत करनी होगी। अपार आईडी का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित और एकीकृत करना है। इससे छात्रों की शैक्षणिक जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी और दस्तावेजों के सत्यापन में आसानी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना
कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत डिजिटल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। यूपी में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा होगी और मजबूत, हर स्टेशन पर तैनात होंगे 20 अतिरिक्त जीआरपी जवान। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। योजना के तहत प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर लगभग 20 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इन जवानों की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी ताकि अपराधों पर नियंत्रण और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रेलवे स्टेशनों पर चोरी, लूटपाट और महिला सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। इस कदम से प्रदेश के लाखों रेल यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। बरेली को मिलेगा विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात, सीएम योगी करेंगे सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से शहर और आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी तथा लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। परियोजनाओं के पूरा होने से व्यापार, उद्योग और स्थानीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी नया बल मिलेगा। अलीगढ़ में ईएमयू पैसेंजर ट्रेन के कंप्रेसर में धमाका, यात्रियों में मची अफरा-तफरी। अलीगढ़ में चल रही ईएमयू पैसेंजर ट्रेन के कंप्रेसर में अचानक विस्फोट हो गया, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। घटना के बाद ट्रेन को तत्काल रोका गया और तकनीकी टीम को मौके पर बुलाया गया। प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी को हादसे की वजह मानी जा रही है। राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। वहीं रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन की जांच कर आवश्यक मरम्मत कराई और मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। घटना ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। तीसरे दिन भी नहीं सुधरी बिजली व्यवस्था, बरेली की कई इलाकों में लोगों का गुस्सा बढ़ा। बरेली में लगातार तीसरे दिन भी बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी के बीच लंबे समय तक बिजली कटौती के कारण घरेलू और व्यवसायिक गतिविधियां प्रभावित हुई। कई इलाकों में लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई और जल्द समाधान की मांग की। वहीं विभाग का कहना है कि तकनीकी खराबियों और रखरखाव कार्यों के कारण समस्या उत्पन्न हुई है। अधिकारियों ने दावा किया है कि मरम्मत कार्य तेजी से किया जा रहा है और जल्द ही आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। व्यापारी की शिकायत पर दरोगा का तबादला, उत्पीड़न और अनुचित मांगों के आरोपों की होगी जांच। आगरा में एक व्यापारी द्वारा पुलिस उप निरीक्षक पर अनुचित मांग करने के आरोप लगाए गए थे। शिकायत के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित दरोगा का तबादला कर दिया है। प्रशासन ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है ताकि आरोपों की सत्यता सामने आ सके। व्यापारी का आरोप है कि उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। वहीं पुलिस विभाग का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई होगी। सीएम ग्रिड योजना की 4 मॉडल सड़कों के लिए तीसरी बार निकला टेंडर, जल्द शुरू हो सकता है निर्माण कार्य। आगरा में मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत प्रस्तावित 4 मॉडल सड़कों के निर्माण के लिए तीसरी बार टेंडर जारी किया गया है। इससे पहले 2 बार पर्याप्त निविदाएं प्राप्त न होने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस बार टेंडर प्रक्रिया सफल रहेगी और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। इन मॉडल सड़क के निर्माण से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा तथा लोगों को बेहतर सड़क सुविधाएं मिलेंगी। परियोजना को शहर के बुनियादी ढांचे विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अलीगढ़ में मेट्रो जैसे आधुनिक दस्तावेजों से लैस होगा रेलवे स्टेशन, यात्रियों को मिलेगी हाईटेक सुविधा। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर मेट्रो की तर्ज पर स्वचालित प्रवेश और निकास द्वार लगाए जाएंगे। इन दरवाजों के जरिए यात्रियों की आवाजाही अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित होगी। रेलवे प्रशासन का मानना है कि इससे टिकट जांच प्रणाली भी मजबूत होगी और अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगेगी। स्टेशन के आधुनिकीकरण के तहत अन्य कई सुविधाओं को भी विकसित किया जा रहा है। ये परियोजना यात्रियों को बेहतर और आधुनिक यात्रा अनुभव प्रदान करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। बिजली विभाग पर उठे सवालों के बाद सीएम योगी की बड़ी बैठक, प्रदेश भर की विद्युत व्यवस्था की होगी समीक्षा। ऊर्जा मंत्री द्वारा बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। बैठक में प्रदेश भर की बिजली आपूर्ति, ट्रांसफार्मर खराब होने की घटनाओं, उपभोक्ता शिकायतों और विभागीय जवाबदेही की समीक्षा की जाएगी। हाल ही के दिनों में कई जिलों से बिजली कटौती और अव्यवस्था की शिकायतें सामने आई हैं। वहीं मुख्यमंत्री अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे सकते हैं ताकि गर्मी के मौसम में लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस बैठक को बिजली व्यवस्था सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।